क्या कहना चाहेंगे दादा, आज क्यों आए हुए हैं? देखिए, देश की लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी पार्टी है जो पिछले 10 वर्ष से है कोई देश को है कि सीधे तौर पर लूट रहा है और ये आगे भी लूटना चाहता है। इस चलते ये ईवीएम का सपोर्ट करता है, ईवीएम की मांग करता है और इस बार जो 400 सीटों की बात कर रहा है निश्चित तौर पर ईवीएम के बलबूते कर रहा है, जबकि किसी भी देश में पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन किया गया है क्योंकि ईवीएम से पारदर्शिता चुनाव नहीं होती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं भारत की जो स्थिति बनी हुई है ईवीएम की वजह से बनी हुई है और आज इस वजह से है कि ईवीएम का विरोध रांची से किया जा रहा है और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि ईवीएम को हटाया नहीं जाएगा। इसके लिए बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग चल रही है और निर्वाचन आयोग इसमें है कि पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी से मिली हुई है। अगर निर्वाचन आयोग जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ईवीएम नहीं हटाती है तो हम लोग बड़ा उलगरान करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये साबित हो चुका है कि ईवीएम जो है वो कभी भी निष्पक्षता और पारदर्शिता को जाहिर नहीं करती है और इससे है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है और देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी चरम पर है। तो ये निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है ईवीएम के बदौलत। इसलिए देख सकते हैं अभी लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। तमाम यहाँ पे नेतृत्वकर्ता आए हुए हैं, हम लोग वार्ता करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा ईवीएम को लेकर? ईवीएम एक ऐसा मशीन बन चुका है जिसमें कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, जो कि 5 साल में एक बार केवल आता है। हमारा मत देने का अधिकार, जिसे अमीर गरीबी किसी का कोई इससे मतलब नहीं है, हमारा मत से मतलब है, लेकिन आज उसे भी छीन के शासन कर रहे हैं लोग, राज्य से लेके राष्ट्र तक में। क्या इस देश में हमारा मांग जो है बैलेट पेपर से कराने का उसको नहीं आप पूरा कर सकते हैं तो फिर आप हमारे पर शासन क्यों करेंगे? आप फिर मत कीजिए शासन मेरे ऊपर। जब हमारा अधिकार और हमारा बात को अपने मानिएगा, नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा तो हम फिर कहे आपको वोट देंगे, कहे सरकार बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे सरकार। अगर सरकार बनाना है तो बैलेट पेपर में आइए और अपना चुनौती को स्वीकार कीजिए और अब जिस पार्टी से भी हो, जो भी हो, हम उसका सम्मान करेंगे और हम स्वतः इस बात को जानेंगे कि हमारा बनाया हुआ राज्य का मुखिया हो या इस देश का मुखिया हो। अगर इस तरह का नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और ईवीएम मशीन तक भी तोड़ने का काम करेंगे। कहे ना हमें जेल जाना पड़े, अगर हमारा जब मत चोरी करके हमें भूखे ऐसे ही मार रहे, हमारा अधिकार से ऐसे ही मार रहे, हमारा संविधान को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, हमारा संविधान से हमको हटा दिया जा रहा है, तो फिर उससे बढ़िया कि जेल में रहना है। वहीं आप हमको खाना दीजिए और सिक्योरिटी दीजिए हमको। तो क्या कहेंगे, ईवीएम से लोकतंत्र की छवि धूमिल हो रही है? एकदम हो रही है। लोकतंत्र की आज हत्या हो रही है। धूमिल क्या होगी, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। ईवीएम से आज जिस कंपनी, जिस देश ने बनाया इसको, जापान, वो बैन कर दिया। अमेरिका जैसे देश आज इसको बैलेट पेपर में ले आया, तो क्यों ले आया, काहे ले आया? इसको हमारे देश के जो है सरकार, ये केंद्र के, ये नहीं जान रहे, या निर्वाचन आयोग नहीं जान रहे, सारी बात को जान रहे हैं। लेकिन क्या है कि केंद्र में रह के कॉर्पोरेट घराना का केवल सहयोग करने के लिए ये लोग आज 400 से पार का बात कर रहा है। तो आप कौन क्या किए हैं जो 400 से पार आप सीट लाइएगा? इसका मतलब है कि आप चोरी करके धन एकत्रित कर लिए हैं, उसी को आप बांटने का ख्वाब देख रहे हैं और लुटाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो हमारा मत जो है 5 साल में एक बार में आता है, उसको आप लूट के और आप कॉर्पोरेट घराना को आप मदद कीजिए और उसको पूंजीपति और बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए और हम गरीबी की रेखा से और नीचे होते जाएं। इसलिए नाखुश है ईवीएम से, इसलिए हम लोग नाखुश हैं और ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद दादा, एक बार परिचय दे दीजिए। रूपचंद जी, केंद्रीय सरना समिति सचिव। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि ईवीएम को लेकर नाखुश है और तमाम यहाँ पे संगठन के लोग, आदिवासी संगठन के लोग पहुँचे हुए हैं।